नमस्कार बच्चों, मैं निर्मल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का अध्याय 3, जिसका नाम है नाजीवाद और हिटलर का उदय। इसका भाग 5 है आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। इस पूरे अध्याय में हम वाइमर गणराज्य के जन्म के बारे में जानेंगे, हिटलर के उदय के बारे में जानेंगे, नाजीवाद के बारे में जानेंगे, नाजियों के वैश्विक दृष्टिकोण के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि नाजी शासन के दौरान क्या-क्या मानवीय अपराध हुए, क्या-क्या अमानवीय कृत्य किए गए। इसी के साथ इस भाग में हम ये कॉम्पिटेंसी डेवलप करेंगे कि आम लोगों की नाजियों के प्रति क्या प्रतिक्रिया थी, यानी कि नाजीवाद पर आम लोगों की प्रतिक्रिया को हम जानने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण भाग, आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। देखिए, अगर हम बात करें नाजियों की, तो नाजियों ने बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार किया और यहूदी विरोधी भावना को फैलाने का काम किया। नाजियों ने प्रोपेगेंडा चलाया, जिसके तहत कुछ पोस्टर बनाए गए जो कि यहूदी विरोधी थे, कुछ फिल्में बनाई गई जिसमें भी यहूदी विरोधी भावना को पैदा करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार नाजियों ने जो प्रोपेगेंडा चलाया, उससे बहुत से लोग, जर्मनी के लोग जो हैं, प्रभावित हुए। लोग इस हद तक प्रभावित हो चुके थे कि अगर उन्हें कोई यहूदी दिखाई भी देता था, किसी यहूदी से आमना सामना भी होता था, तो भी उन्हें जो है नफरत की भावना पैदा हो जाती थी। देखिए, हम देख रहे हैं कि लोग नाजी शब्दाडंबर और धुआंधार प्रचार के शिकार हो गए। हमने देखा कि किस प्रकार हिटलर ने अपने भाषणों में बड़े बड़े आश्वासन दिए, किस प्रकार के पोस्टर चलाए गए, किस प्रकार की फिल्में चलाई गई, मीडिया का किस प्रकार जो है काम में लिया गया। ये सारी बातें हमने देखी। तो इसका क्या प्रभाव पड़ा? किसी यहूदी से आमना सामना हो जाने पर उन्हें अपने भीतर नफरत और गुस्से का एहसास होता था। यानी कि यहूदी विरोधी भावना इस प्रकार चलाई गई कि अब अगर कोई यहूदी से आमना सामना भी हो रहा है, तो व्यक्ति के मन में जो है गुस्सा और नफरत पैदा हो जाती थी। यहां हम देख रहे हैं, उन्होंने यहूदियों के घरों के बाहर निशान लगा दिए। यहूदियों के घरों के बाहर निशान लगा दिए जाते हैं। जो भी नाजी समर्थक होते हैं, जो यहूदियों से नफरत करते हैं, वो यहूदियों के घर के बाहर निशान लगा देते हैं ताकि यहूदियों की पहचान की जा सके। इसी के साथ अगर किसी पड़ोसी पर भी शक होता है, तो उसकी भी सूचना पुलिस में दे दी जाती थी। देखिए, जिन पड़ोसियों पर शक था, उनके बारे में पुलिस को भी सूचित कर दिया गया। जो लोग नाजीवाद का समर्थन करते थे, उनका यह मानना था कि जर्मनी का जो भविष्य है और जर्मनी का जो कल्याण है, वो नाजियों के ही हाथ में है। देखिए, यहां पर हम देख रहे हैं, उन्हें, यानी कि जो नाजी समर्थक है, उन्हें पक्का विश्वास था कि नाजीवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा, यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। लेकिन क्या जर्मनी का हर व्यक्ति नाजी समर्थक हो गया था? नाजियों ने जिस प्रकार बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार किया, क्या जर्मनी का हर व्यक्ति नाजी समर्थक हो गया था? तो इसका जवाब है नहीं। कुछ लोग ऐसे भी थे जो नाजी विचारधारा का विरोध भी कर रहे थे, और बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जो मन ही मन तो विरोध कर रहा था, लेकिन खुलकर सामने नहीं आ पा रहा था, क्योंकि उनमें, उनके मन में भय था नाजियों का। चलिए तो देखते हैं। पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद बहुत सारे लोगों ने नाजीवाद का जमकर विरोध किया। हमने देखा कि किस प्रकार नाजियों ने अपनी दमनकारी नीति को अपनाया, किस प्रकार गैस चैम्बरों में लोगों को मारा गया, किस प्रकार मौत का सिलसिला चलाया गया, किस प्रकार अंतिम समाधान, क्योंकि नाजियों ने मीडिया में कहीं पर भी मौत और हत्या जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। वे नहीं चाहते थे कि हमारी नकारात्मक छवि जनता के मन में बैठे, इसीलिए उन्होंने मौत जैसे शब्दों के लिए अंतिम समाधान जैसा शब्द जो है काम में लिया। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार नाजियों ने बड़े स्तर पर दमन किया, बड़े स्तर पर कुकृत्य किए। इतना सब कुछ होने के बावजूद कुछ लोग ऐसे थे जो कि विरोध कर रहे थे नाजी विचारधारा का। वही हमने देखा कि कुछ लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा नाजीवाद का विरोध करने से डरता था। लेकिन ऐसा एक बहुत बड़ा हिस्सा था जो मन ही मन तो विरोध कर रहा था, लेकिन सामने नहीं आना चाहता था, क्योंकि उन्हें भी अंतिम समाधान यानी मौत का भय था। यहां हम एक पादरी की बात करेंगे, पादरी निमोलार। देखिए, यहां पर पादरी न्यूमलर जो है, उन्होंने नाजियों का लगातार विरोध किया था। ये अपने मन में
जो विरोधी भावना होती है नाजियों के प्रति, उन्हें कुछ पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। साथ ही हम ये देख रहे हैं कि ये गेस्तापो गेस्तापो की दहशतनाक कार्यशैली और कुकृत्यों पर निशाना साधते हुए इस खामोशी के बारे में उन्होंने बड़े मर्मस्पर्शी ढंग से लिखा है। यानी कि वे कुछ चंद पंक्तियों के माध्यम से जो कुकृत्य किए गए थे नाजी शासन के दौरान, उन्हें लिखने का प्रयास करते हैं। आइए हम देखते हैं ये पंक्तियां क्या है। देखिए, पहले वे कम्युनिस्टों को ढूंढते आए, मैं कम्युनिस्ट नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वे सोशल डेमोक्रेट्स को ढूंढते आए, मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं था, इसलिए चुप रहा। इसके बाद वे ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते आए, मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। और फिर वे यहूदियों को ढूंढते आए, लेकिन मैं यहूदी नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। और फिर अंत में जब वह मेरे लिए आए तो वहां कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो। इनके कहने का मतलब यही है कि जब मेरे लिए वह आए, यानी कहने का मतलब है कि जब मैं मन ही मन या फिर कह सकते हैं कि नाजियों का विरोध करने का सोच रहा था, लेकिन वहां मैं अकेला था। यानी कि जो कुकृत्य नाजी शासन के दौरान चल रहे थे, वहां अगर मैं विरोध भी करूं तो वहां मैं अकेला था, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं था। देखिए, मेरे साथ खड़ा हो सके ऐसा कोई भी नहीं था जो इसके साथ खड़ा हो सके। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने मन में जो दर्द था, जो कुकृत्य चल रहे थे, उसके प्रति जो भावना थी, उन्हें इन पंक्तियों के माध्यम से जो है व्यक्त करने का प्रयास किया है। चलिए आगे हम देखते हैं। शार्लट बैराट शार्लट बैराट ने भी चोरी छिपे लोगों के स्वप्नों को अपनी डायरी में लिखना शुरू किया। यानी कि वे स्वप्न जो यहूदी देखा करते थे, लोग जिनके मन में नाजीवाद के खिलाफ कुछ भावनाएं भर चुकी थी, इन्होंने लिखने का प्रयास किया और इन्होंने अपनी डायरी को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाया। इस पुस्तक का नाम था थर्ड राइख ऑफ ड्रीम्स। ड्रीम्स यानी स्वप्न। शार्लट अपनी इस पुस्तक में क्या बताते हैं? वे बताते हैं कि एक वक्त के बाद में यहूदियों को स्वयं को यह लगने लग गया था कि जैसा नाजी प्रचार कर रहे हैं हम वैसे ही हैं। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि नाजियों ने तरह तरह के पोस्टर चलाए, यहूदी विरोधी पोस्टर चलाए, और मैंने आपको एक कक्षा का चित्र भी दिखाया था जिसमें एक अध्यापक जो है वह एक बच्चे को सिखा रहा होता है कि यहूदियों की नाक कैसी होती है ना। यहूदियों की नाक अक्षर 6 के समान आगे से ऐसे घूमी हुई होती है। तो एक वक्त के पश्चात यहूदियों को भी ऐसा लगने लगा कि हाँ, शायद हम ऐसे ही हैं, है ना। क्योंकि वातावरण किस प्रकार का था, जर्मनी का पूरा माहौल कैसा था? जर्मनी का पूरा माहौल था यहूदी विरोधी, अवांछितों का विरोध। और यहूदी विरोधी माहौल के तहत एक वक्त के पश्चात जब बार बार वही चीजें सामने आ रही है, तो एक वक्त के पश्चात यहूदियों को भी ये लगने लगा कि हाँ, वाकई हम ऐसे हैं। यहूदियों को जो छुछुंदर होते हैं उनसे उनकी तुलना की गई, चूहे होते हैं उनसे उनकी तुलना की गई, उनकी जो चाल है वो रेंगने वाले छुछुंदरों जैसे उनसे तुलना की गई। तो एक वक्त के बाद में यहूदियों को भी लगने लगा कि हाँ यार, हम तो ऐसे ही हैं। क्योंकि जब माहौल चारों तरफ ऐसा हो जाता है तो ये चीजें यहूदियों के स्वप्न में भी आती थी। ठीक है, तो देखिए इन स्वप्नों को लिखने का काम किया था शार्लट बैराट ने। शार्लट ने इस किताब में बताया कि एक समय के बाद खुद यहूदी भी अपने बारे में नाजियों द्वारा फैलाई जा रही रूढ़ छवियों पर यकीन करने लगे थे। रूढ़ छवियां जैसे कि नाक आगे से घूमी हुई होती है ना, तो ये भी विश्वास करने लग गए थे कि हाँ, हम भी ऐसे ही होंगे। चलिए आगे देखते हैं। नाजी प्रेस में यहूदियों की जो छवियां और तस्वीरें छपती थी, वे दिन रात यहूदियों का पीछा कर रही थी। बहुत सारे यहूदी गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गए। यानी कि हम देख रहे हैं कि आप सभी को पता है कि गैस चैम्बर के अंदर क्या होता था? गैस चैम्बर के अंदर जो है व्यक्ति को ले जाकर उसके बाद में जो है उसे बंद कर दिया जाता था, उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती थी गैस के द्वारा। तो अब यहूदियों के मन में इतना भय बैठ गया है कि वे गैस चैम्बर के बारे में सोचते ही या फिर गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही अपना दम तोड़ दिया करते थे। चलिए अब आगे हम बात करेंगे एक महाध्वंस या होलोकास्ट की। ये महाध्वंस क्या है? महाध्वंस के बारे में जानकारियां देखिए। होलोकास्ट या महाध्वंस ये किसे कहते हैं? तो देखिए, जो नाजी शासन के दौरान बड़े स्तर पर कत्लेआम किया गया और लोगों को पीड़ा दी गई और लोगों के साथ अत्याचार किए गए, इन्हें ही
महाध्वंस या होलोकास्ट कहा जाता है। देखिए, महाध्वंस, होलोकास्ट उन भीषण कत्लेआमों, अत्याचारों, पीड़ाओं को कहा गया जो यहूदियों ने नाजी शासन के दौरान झेली थी। देखिए, नाजी शासन के दौरान बड़े स्तर पर यहूदियों को मौत के घाट उतारा गया था, अंतिम समाधान। अब हम यहां पर देख रहे हैं कि जो कत्लेआम किए गए, जो पीड़ा उन्हें दी गई, जो अत्याचार उन्हें दिए गए, ये सभी जो है महाध्वंस या होलोकास्ट के रूप में जाने जाते हैं। यहां पर जो लोग नाजी शासन के दौरान पीड़ित थे, इन सभी लोगों के मन में एक भावना यह भी थी कि नाजियों का जो दमन चक्र चलाया गया है, जिस प्रकार नाजियों ने अमानवीय कृत्य किए हैं, लोगों को दुख दिया है, लोगों पर अत्याचार किए हैं, कत्लेआम किया है, उन सब की जानकारी जर्मनी से बाहर भी जानी चाहिए। यानी कि लोग चाहते थे कि नाजियों के कुकृत्यों के बारे में पूरे विश्व को पता चले। यहां हम एक व्यक्ति का उल्लेख करेंगे जो यह कहता हुआ दिखाई देता है कि युद्ध के पश्चात मुझे केवल आधा घंटा और जीवित रहना है। तो संभवतः वह आधा घंटा जीवित रहकर यह प्रयास करे कि नाजियों ने जिस प्रकार लोगों का कत्लेआम किया है, नाजियों की जो नीतियां थी, उसके बारे में वह पूरे विश्व को बता सके, उसके बारे में वह फैला सके, उसके बारे में वह लोगों को जागरूक कर सके। तो इसलिए उसने कहा कि मुझे आधा घंटा और जीना है ना। ऐसे उल्लेख हमें पुस्तक में मिलते हैं। तो जो लोग घेटों में रह रहे थे, कैंपों में रह रहे थे, दर्दनाक जीवन, नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे थे, वे सभी लोग चाहते थे कि जो नाजी है, इनके कुकृत्यों के बारे में जर्मनी से बाहर या पूरे विश्व स्तर पर सबको पता चले। देखिए, नाजी शासन के दमन चक्र की गवाही देने और जो दस्तावेज हाथ आए उन्हें बचाए रखने की अदम्य चाहें घेटों और कैंपों में नारकीय जीवन भोगने वालों में देखी जा सकती है। यानी कि जो भी नाजी शासन के कुकृत्यों से संबंधित दस्तावेज है, उन्हें वे बचा के रखना चाहते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि वे चाहते थे कि नाजी जो गलत काम कर रहे हैं वो पूरे विश्व तक जाए, सबको पता चले, ताकि नाजियों की नकारात्मक छवि वैश्विक स्तर पर जाए। देखिए, उनमें बहुतों में डायरियां लिखी, नोटबुक लिखी, दस्तावेजों के संग्रह बनाए, दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, साहित्य, व्रत चित्रों, शायरी, स्मारकों और संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। यानी कि बहुत सारे लोगों ने डायरियां लिखी है, बहुत सारे लोगों ने कुछ व्रत चित्र बनाए, यानी कि जिससे जो बन पाता था उन्होंने किया, ताकि हम नाजी कुकृत्य को सब तक पहुंचा सके, ताकि नाजियों की एक नकारात्मक छवि, जो नाजियों के कुकृत्य हैं, वो सबके सामने आ सके। यहां पर हम एक तस्वीर देख रहे हैं, ये एक दूध का पात्र है ना, जिसमें दूध भरते हैं। उस पात्र के अंदर लोगों ने कुछ दस्तावेजों को छुपा दिया था। देखिए, वारसा घेटों के निवासियों ने दस्तावेज इकट्ठा किए और उन्हें दूध के 3 टिनों में रख दिया। ये कनस्तर 1950 में लोगों के हाथ आए। तो इस दूध के जो बर्तन है, जो पात्र है, इसमें वो दस्तावेज छुपाए गए हैं जो कि इन्होंने इकट्ठा किए थे, है ना। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि घेटों के निवासियों ने दस्तावेज इकट्ठे किए। घेटों के बारे में हमने जाना था, ठीक है। तो इनके अंदर दस्तावेज छुपा दिए जाते थे। चलिए, अब हम देख रहे हैं कि यहां पर एक जहाज दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। यानी कि जो जहाज है, ये डेनमार्क के जो लोग हैं, उन्होंने अपने यहूदियों को बचाने के लिए इस प्रकार के जहाजों को काम में लिया था। तो देखिए, डेनमार्क ने अपने यहूदियों को चोरी छिपे जर्मनी से निकाल लिया था। इस काम के लिए इस्तेमाल की गई नौकाओं में से एक। यानी कि डेनमार्क के लोग जो हैं, वे अपने यहूदियों को बचाना चाहते थे, इसलिए वे जर्मनी से चोरी छिपे अपने यहूदियों को निकाल लेते हैं ऐसे जहाजों के माध्यम से। चलिए, तो इस पूरे भाग में हमने क्या सीखा? हमने एक तो सीखा नाजियों की जो दमन चक्र था उसके बारे में हमने जाना, और एक हमने जाना होलोकास्ट के बारे में। होलोकास्ट महाध्वंस, जो कत्लेआम, जो अत्याचार, जो पीड़ाएं नाजी शासन के दौरान दी गई, उसे होलोकास्ट या महाध्वंस कहा जाता है। चलिए, अब हम थोड़ा सा मूल्यांकन कर लेते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए, पहला प्रश्न है, थर्ड राइख ऑफ ड्रीम्स नामक पुस्तक किसने लिखी? शार्लट बेराट, हिटलर, गेस्तापो या इनमें से कोई नहीं?
तो देखिए थर्ड राइख ऑफ ड्रीम्स जो पुस्तक है ये शार्लट बैराट लिखते हैं, ठीक है, जिसमें ये लोगों के स्वप्न के बारे में लिखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है होलोकास्ट क्या है? जर्मनी का एक त्योहार, जर्मनी का वार्षिक उत्सव, नाजी कत्लेआम, महाध्वंस या सैन्य उपाधि। तो हमने अभी जाना कि नाजी कत्लेआम, महाध्वंस जो है वह उसे होलोकास्ट कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं द नाज़ीज ए वार्निंग फ्रॉम हिस्ट्री। वृत्त चित्र किसके द्वारा निर्मित है? लॉरेंस रीस द्वारा, निम्योलर द्वारा, शार्लट बैराट द्वारा या हिटलर द्वारा? तो इसका सही उत्तर है लॉरेंस रीस। नेक्स्ट सत्य और असत्य देखते हैं। जर्मनी का हर व्यक्ति नाजी बन चुका था, किसी ने नाजीवाद का विरोध नहीं किया। तो ये कथन सत्य है या असत्य है? तो देखिए ये कथन असत्य है, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ लोग अभी भी नाजीवाद का विरोध कर रहे थे। हम एक पादरी का उल्लेख करते हैं, ठीक है, उसकी हम बात आगे करेंगे। चलिए, तो ये कथन क्या है? असत्य है। नेक्स्ट हम देखते हैं डैश 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 ने नाजियों का लगातार विरोध किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक पादरी था, है ना, इसलिए मैंने उसका नाम नहीं लिया था। तो यहां पर हम जानेंगे कि किसने जो है नाजियों का लगातार विरोध किया। क्या है देखिए, निम्योलर। निम्योलर ने लगातार नाजियों का विरोध किया। तो उम्मीद करता हूं आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।